हेलो दोस्तों। तो हम सॉल्व कर चुके थे 5 नंबर तक। अब हम छठा सवाल से देखेंगे, 6 नंबर सवाल से। तो देखिए मेरे पास, आप ये बुक खोलिएगा, ये वाला बुक, और देख लीजिए आपके पास 6 नंबर सवाल यहाँ है। कह रहा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास बुक है, बुक खोलिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है मेरे पास साइन ए। क्या दिया हुआ है? साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या नंबर सवाल है? 6 नंबर। इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे, जो कि आप लोगों को बताए हैं, इसके बिना नहीं बनाना शुरू करेंगे। देखिए सॉल्यूशन लिखे। देखिए कोरा इसमें दिया हुआ है किताब में, देखिए साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3/4। एकदम ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एकदम धीरा करके आप देखिएगा। ठीक है, देखिए साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया, तब साइन ए बराबर फार्मूला जानते हैं, क्या होता है? P/H होता है। साइन ए का फार्मूला क्या होता है? P/H। तो यानी कि 3 जो हो गया P का वैल्यू, 4 हो गया H का वैल्यू। तो देखिए इसमें हम एक लाइन बढ़ा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ P इज इक्वल टू 3, ठीक, और H इज इक्वल टू 4। तो हमको क्या नहीं मालूम है? हमको B नहीं मालूम है। ठीक, तो B बराबर क्या होगा, यही निकालना है। B बराबर क्या होगा वो निकाल देना है। ठीक है, B बराबर क्या होगा देखिएगा ध्यान से। तो आपको हम बताए हैं जो इसीलिए B बराबर फार्मूला क्या होता है, तो में सबसे बड़का कौन होता है? हाइपोटेनस होता है। H सबसे बड़ा होता है, तो बड़का में से छोटका घटा देंगे तो हमको B निकल जाएगा। तो देखिए H के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर, ठीक है, तो B निकल जाएगा। B बराबर H के स्क्वायर माइनस में P के स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या होगा? रूट चढ़ाइए। H का वैल्यू कितना है? यहाँ देखिए H का वैल्यू 4 है। H का वैल्यू कितना है? 4, माइनस P का वैल्यू 3 है। P का वैल्यू कितना है? 3 है। तो बताइए, अब इस पर हम इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। इधर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देगा। देखिए ये बताइए 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा यहाँ 3 चढ़ गया, यहाँ 2 होगा बाबू, याद रखिएगा 9। अब बताइए 16 में से 9 जाएगा कितना होगा? 7 होगा। √7, यहाँ तो दिखाई देता होगा √7। तो यानी कि हमारा B का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ ध्यान दीजिए, B का वैल्यू कितना है? √7। B का वैल्यू √7। तो आगे कह रहा है, आगे देखिए कह रहा है सेक स्क्वायर बराबर दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। LHS बराबर क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में आप देखिए बुक में सेक स्क्वायर ए दिया हुआ है। ठीक, तो आप देखिए सेक ए का फार्मूला क्या होता है? वे पाकिस्तान भूखा प्यासा वाला ट्रिक याद कीजिए और बताइए सेक ए का फार्मूला क्या होता है। तो सेक ए का फार्मूला होता है H/B। क्या होता है? H/B। सारा फार्मूला कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, H/ सेक स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है? H/B। इस पर स्क्वायर है जी, तो इस पर हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक, अब देखिए H का वैल्यू बोलिए कितना है? H का वैल्यू खोजिए, यहाँ पर H का वैल्यू कितना है? 4 है। और B का वैल्यू यहाँ आया है, कितना आया है B का वैल्यू? √7। B का वैल्यू कितना आया है? √7 है। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। आगे देखिएगा 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 16 होता है। 4 चौका 16, अब बटा √7 को। देखिए आप लोगों को हम कुछ दिन पहले बताए थे, यहाँ देखिएगा √7 नहीं, उधर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिएगा, यहाँ भी नहीं दिखाई देगा। रुकिए हम एक सादा पेज लेते हैं, या यहाँ देखिए, यहाँ ब्रैकेट में देख लीजिए √7 गुने √7 कीजिएगा। हम आपको बताए थे √7 में √7 से गुना कीजिएगा। √7 गुने √7 तो क्या होता है? 7 ही होता है, ये बताए थे। तो ये आपको याद रखना है। तो उसी तरह से यहाँ से √7 पर स्क्वायर है तो क्या होगा? √7 गुने √7 क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7। तो देखिए यानी कि हमको LHS का मान कितना आ गया? हमको LHS का मान आ गया 16/7। उसी तरह से हमको RHS का भी मान निकलना है। यहाँ दिखाई दे रहा है ना RHS क्या है? RHS। तो RHS में देखिएगा, आप अपने बुक को खोलिए, यहाँ दिखाते हैं हम। देखिए यहाँ बुक को खोल लिए और देखिए इसका 6 नंबर ना है, इसका RHS यानी कि देखिए ई वाला लेफ्ट हैंड साइड होता है, RHS होता है। तो इसका देखिए RHS क्या दिया हुआ है? 1 + tan स्क्वायर है। तो हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए। अब बटा में दिया हुआ है कॉसेक। किताब में देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है, आप जानते हैं। ठीक,
फार्मूला सॉरी बुक में दिया हुआ है, RHS ही दिया हुआ है, तो इसका एक फार्मूला होता है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग को भी समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इधर दिखाई दे रहा है क्या जी, इधर आएंगे लहे लहे, देखिए देखिए RHS लिख दिए। ठीक, तो देखिए आप अब हम आपको एक बात बताएंगे, ये 1 + tan² a है और cosec² a - cot² इसका एगो फार्मूला होता है। इस पूरे ये जितना जो बरका दिया हुआ है, इसे देख कर घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ध्यान से देखो बाबू। इस पूरे का एगो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, sec² a होता है। इस पूरे का फार्मूला क्या होता है, sec² a। तो अब जान चुके हैं, आप जानते हैं जो sec² a का फार्मूला क्या होता है, sec² a या sec² थीटा का फार्मूला यहाँ भी यूज किए हैं। देखिए यहाँ h/ क्या होता है, b होता है, h/b। तो h का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर h का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू कितना आया, b का वैल्यू यहाँ √7 आया है ना जी, √7, हाँ ठीक है। b का वैल्यू कितना आया है, √7। और देखिए इस पर स्क्वायर है तो हम इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, इधर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है दिखाई दे रहा है, इस पर स्क्वायर चढ़ा दिए। तो अब देखिए 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 और √7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 ही होगा। तो देखिएगा आप जे LHS का मान आया, कथी का मान, ये देखिए RHS का मान है, यहाँ RHS का मान इतना आया है और LHS का मान कितना आया है, इतना ही आया। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, दोनों के मान एक आया है, बताइए। तो देखिए यही क्वेश्चन में कह रहा था प्रूव करके लाने के लिए, LHS बराबर RHS। तो देखिए यहाँ पर LHS के मान भी 16/7 है और RHS के भी मान आ गया 16/7। तो जब ये दोनों मान बराबर आ गया तो क्या हो गया, प्रूव्ड लिख देंगे नीचे, हो गया, सिद्ध हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगला क्वेश्चन के साथ।